क्या कुछ कह रहे हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, देख लेते हैं। फैसले लिए जाते हैं और जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी फैसला लेती है, हमारा बड़ा नेतृत्व फैसला लेता है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अनुशासन में रहकर उस फैसले का सम्मान करें। इस वक्त राजस्थान की जनता ये चाहती है, पक्ष और विपक्ष जितना हमने पिछले 2 महीने में एक दूसरे पर जितना बोलना था बोले, अब राजस्थान की जनता ये चाहती है कि एक स्टेबल सरकार हो। कोरोना संकट में बहुत अच्छा काम इस वक्त राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार ने किया। उसी तरह से अब सब राजनीति बंद होकर और राजस्थान की जनता ने जो हमको वोट दिया, वोट के सम्मान के लिए, आम आदमी के सम्मान के लिए हम काम करें, वो काम हम करेंगे। और मैं आज आपको कह रहा हूं, 5 साल तक कांग्रेस की गहलोत सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। बीजेपी कितने ही षड्यंत्र कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जब भगवान साथ हो, ऊपर वाले का आशीर्वाद हो, आज तो जन्माष्टमी है कृष्ण भगवान की, तो इसलिए सुदर्शन चक्र वाले का आशीर्वाद हो, अल्लाह ईश्वर सबका आशीर्वाद हो, तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है। किसी ने ऊपर वाले को देखा नहीं, लेकिन उसकी पावर बड़ी है। डेस्टिनी ने तो भेदभाव किया ही नहीं, ये जाति धर्म सब हमने बनाए, लेकिन भगवान ने ईमानदारी से औरत और आदमी बनाया। तो वहां पर ये मानकर चलिए कोई डेस्टिनी, कोई पावर हमारे साथ थी। 102 एमएलएज का, 100 से ज्यादा एमएलएज का एक साथ इतने दिन तक रहना और एक भी एमएलए का बेवजह एक भी बयान नहीं आना और एकता के साथ खड़े रहना राजस्थान के मान और सम्मान के लिए, ये राजस्थान की धरती की, राजस्थान के स्वाभिमान की, शौर्य की, बलिदान की जीत है। ये धरती एक पावरफुल धरती है, ये भक्ति की और शक्ति की धरती है, ये मीरा की धरती है। और यहाँ पर आप ये मानकर चलिए मीरा की और प्रताप की, महाराणा प्रताप की धरती है। और यहाँ प्यार, प्रेम, भाईचारा इतना जबरदस्त है कि पूछो मत। अभी भी मैं कह रहा हूं कि हम जिस निशान से जीत कर आते हैं, हाथ का निशान, कोई हाथ के निशान से जीत कर आया, बीजेपी के लोग अपने निशान से जीत कर आए, तो अपनी अपनी पार्टी के साथ खड़े रहना चाहिए। यही राजस्थान की जनता चाहती है। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, कितना भी षड्यंत्र कर ले, कितना भी डरा ले, धमका ले, कितनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर ले, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। 19 बागियों को लेकर जिस तरह की लैंग्वेज और कटुताएं पिछले 1 महीने में रही, आपको लगता है अब उनकी वापसी के बाद वो कटुताएं, वो जो मनभेद हैं, वो जो एक दरार, देखिए कटुता वगैरह सब खत्म। जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने फैसला ले लिया तो कोई कटुता नहीं। राजनीति में कटुता तब आती है जब कई बार सामने से कोई वार करता है तो इधर वाला भी बोलता है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई कटुता नहीं। कटुता अब मन में तो क्या है सबके, मैं घुस नहीं सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने फैसला ले लिया है तो सब अच्छा होगा। अभी तो 14 तारीख को विधानसभा है और अभी भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो रणनीति है उसके अनुसार सब काम करेंगे। और ये तय है, अभी तक तो शायद फेयरमाउंट होटल हम लोग जाएंगे, उसके बाद सारा का सारा वहीं से विधानसभा पहुंचेंगे। लेकिन बीजेपी की बाड़ाबंदी कैंसिल हो गई। बीजेपी बाड़ाबंदी इसलिए कर रही थी कि उनमें उनको लग रहा था कि कुछ होगा और हमें कुछ करके दिखाना है, लेकिन सारा मामला अब समाप्त हो गया है और ये मान कर चलिए स्टेट के हित में। भाई साहब, बीजेपी ने आरोप लगाया है और सुबह ही लगाया कि अशोक गहलोत सचिन पायलट से मिलना नहीं चाहते। जैसे ही सचिन पायलट जयपुर में आए, अशोक गहलोत जैसलमेर चले गए, अब वो जोधपुर चले गए हैं। तो ये तमाम चीजें, इस तरीके की खबरें जो है वो आ रही है। देखिए मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, अशोक गहलोत जी के और जितने भी बीजेपी कांग्रेस के अंदर के जो मामले हैं वो कांग्रेस को तो पता नहीं रहते, लेकिन बीजेपी को आजकल पता रहते हैं। तो बीजेपी को बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस की चिंता है, कांग्रेस के नेताओं की चिंता है। कांग्रेस में कब कौन बोलता है, तो कई बार कांग्रेस के नेताओं के लिए बीजेपी बयानबाजी भी करती है। तो बीजेपी का खेल और षड्यंत्र पूरे देश ने देखा है, मध्य प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान में देखा। और जिस तरह का बीजेपी षड्यंत्र कर रही है, मैं आज कह रहा हूं आपको कि सच्चाई छुप नहीं सकती। बनावट के असूलों से और बनावट के फूलों से ध्यान रखना। तो ये सच्चाई तो सामने आ गई। कांग्रेस के पास पूरा बहुमत है, अब बीजेपी का षड्यंत्र फेल हो गया, बीजेपी फालतू की बातें करना बंद कर। विधायक दल की बैठक हुई थी रात को, उसमें कई जो विधायक हैं उन्होंने ये तर्क दिया, बताते हैं कि हमारा क्या दोष है बागियों को लेने से। देखिए हर आदमी को विधायक दल की बैठक में अपनी बात कहने का अधिकार है। आपके पास सारी खबरें आ गई, उसमें मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि 101 विधायक एक जगह हो, 100 से ज्यादा विधायक, और भंवरलाल जी तो बीमार है, तो आप ही मानकर चलिए सब अपनी अपनी बात करते ही हैं। और बात विधायक दल में तो डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं, वो भी खुल के अपनी बात रखेंगे। जब 19 जाके अपने आलाकमान को अपनी बात रखे हैं, तो इन 101 लोगों ने भी अपनी बात रखी। क्यों भी यहाँ पर भी रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन, अविनाश पांडे जी बैठे थे, मुख्यमंत्री